अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान और शुक्र है कि आज एक वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि इंतहाई नाजुक और आजमाइशी दौर में आपने हमें अपनी दुआओं से, नेक तमन्नाओं से नवाजा और हमारी हौसला अफजाई की। जो वक्फ़ा हुआ इसमें हमारे कई अपने हमसे बिछड़ गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके दर्जात बुलंद करे, इनके रिश्तेदारों को सब्र अता करे। अभी 3 दिन पहले ही उर्दू सहाफ़त के लिए मीनार नूर और अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए चलाई जाने वाली तहरीकात के अलमबरदार जनाब खान लतीफ़ मोहम्मद ख़ान भी हमसे बिछड़ गए, जिनकी खिदमत नाकाबिल फ़रामोश है। वो हमेशा उर्दू सहाफ़त और अक़लियतों की तालीमी तहरीकात के लिए याद रखे जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त आलम इस्लाम बारूद के ढेर पर है। मुस्लिम ममालिक के आपस इख्तलाफात ने दौलत, वसाइल और तदाद होने के बावजूद इन ममालिक को दूसरी ताकतों के आगे कमज़ोर बना कर रख दिया और ये ममालिक किसी न किसी सुपर पावर के एजेंट के तौर पर काम करने के लिए मजबूर हो गए। इस वक्त तंजीम इस्लामी ममालिक ओआईसी में तकसीम का अंदेशा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए इख्तलाफात और फासलों की वजह से ओआईसी अपनी अहमियत खो देगी और पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, कतर के इत्तेहाद से एक नया इस्लामी ब्लॉक वजूद में आएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे से बहुत करीब थे। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया तो इमरान खान ने खुद कार ड्राइव की, और जब इमरान खान ने सऊदी अरब का जवाबी दौरा किया तो मोहम्मद बिन सलमान ने भी इमरान खान के लिए कार ड्राइव की थी। दोनों ने एक दूसरे को सराहा। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की और माह देखिए, इसकी गिरती हुई माशियत को सहारा देने 2 अरब डॉलर्स का कर्ज 3.4% इंटरेस्ट पर दिया और तेल और गैस भी उधार देने का मायदा किया। मगर जैसे ही इमरान खान तुर्की और मलेशिया के करीब हुए तो सऊदी अरब ने इस पर दबाव डालना शुरू किया, जिसकी वजह से इमरान खान मलेशिया में मुनक़्क़िद होने वाली इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हो सके। और अब सऊदी अरब ये चाहता है कि पाकिस्तान, ईरान, कतर और मलेशिया से अपने हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म कर दे। CPC यानी चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट से दस्तबरदार हो जाए। और ये भी सुनने में आया है कि तुर्की टेली सीरियल अर्तुगरुल का पाकिस्तान में टेलीकास्ट बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे तुर्की के मुतालिक अवामी राय बेहतर होती जा रही है। ये सीरियल खिलाफत उस्मानिया से मुतालिक है, जिसके ज़वाल के लिए अरबों को जिम्मेदार बताया गया है। अर्तुगरुल सीरियल के टेलीकास्ट पर कई अरब ममालिक में इम्तना है। इसके बावजूद कई अरब ममालिक में यूट्यूब पर वहाँ के नौजवान इसे देख रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि मसले कश्मीर पर ओआईसी इजलास तलब किया जाए, जिसमें सऊदी अरब पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करे। सऊदी अरब ने इससे इनकार किया है। पाकिस्तान को एतराज़ है कि इस्लामी ममालिक की तंजीम के इजलास में हिंदुस्तानी नुमाइंदे को शिरकत की इजाज़त दी गई थी। पाकिस्तानी मीडिया ने सऊदी अरब के शाही हुक्मरानों पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं। ताहम पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान हुकूमत को ये मशवरा भी दिया कि वो एक मुल्क की ग़ुलामी या तसल्लुत से निकलने के लिए दूसरे मुल्क की ग़ुलामी इख्तियार ना करे। इनका इशारा चीन की तरफ है। पाकिस्तान का कहना है कि सऊदी सरगर्मी से वहाँ के अवाम से इन्हें मोहब्बत है, वहाँ के हुक्मरानों का भी वो एहतराम करते हैं, मगर बाज़ एहसानात के बदले में वो अपने इज़्ज़त, नफ्स और कौमी वक़ार से समझौता नहीं कर सकते। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अटल मौक़िफ़ से नाराज़ होकर इसे फौरी सूद पर दिया गया 1 अरब डॉलर वापस तलब किया। पाकिस्तान ने यह रकम चीन से लेकर सऊदी अरब को वापस कर दी। चीन ने इस बात का तयक़ुन दिलाया कि अगर मज़ीद 2 अरब डॉलर्स भी सऊदी अरब वापस तलब करता है तो पाकिस्तान की तरफ से अदा कर देगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मुतासर होने से यह अंदेशा है कि पाकिस्तानी आज़मीन हज उम्रा पर पाबंदी आयद की जा सकती है और सऊदी अरब में मुक़ीम पाकिस्तानी मुलाज़मीन को वापस भेजा जा सकता है। इस दौरान मुख्तलिफ सतहों से कोशिश की जा रही है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम किया जा सके। सऊदी अरब और पाकिस्तान के हालात पर सारी दुनिया की नज़र है। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को उधार तेल सप्लाई करने के माहदे को रिन्यूअल नहीं किया गया। इस तरह से तेल की सप्लाई रोक दी गई, जिसके फौरी बाद ईरान ने पाकिस्तान को अपनी जानिब से तेल फराहम करने की पेशकश की। बहरहाल, एक तरफ आलमी वबा से दुनिया परेशान है। आलमी ताकतें अपनी इजारादारी के लिए मुख्तलिफ ममालिक का इस्तेसाल कर रही हैं और आलम इस्लाम का मगरबी ताकतों की डुगडुगी पर बंदर नाच जारी है। नाज़रीन, कुछ खुसूसी रिपोर्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।